अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन चीज़ रोल बनाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है और हमें लोगों ने पूछा है कि हम किस तरह से थोड़ी सी चिकन में काफ़ी सारे रोल्स और काफ़ी सारी कबाब्स बना सकते हैं जो टेस्टी भी हो। इसीलिए हम ये चिकन चीज़ रोल की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। काफ़ी सारा बनेगा ये। सबसे पहले हमने 250 ग्राम चिकन ले ली है बोनलेस। ये बोनलेस चिकन लेकर हमने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर चिकन को बॉईल किया है। बाद में इस तरह से हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। हम चिकन में आलू डाल देंगे। 2 आलू को हमने बॉईल किया है मीडियम साइज के, बाद में ग्रेट कर लिया है। हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई। 1 शिमला मिर्च यूज की है हमने मीडियम साइज का। हमने 3 ब्रेड की स्लाइसेस लेकर मिक्सर में इसका पाउडर बनाया है, ये भी डालेंगे हम। छोटी वाली जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं वो यूज किए हमने। बॉईल करके कॉर्न यूज किए हैं, स्वीट कॉर्न आधा कप, काफी सारा हरा धनिया, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इससे बाइंडिंग अच्छी होगी, अच्छे क्रिस्प रोल बनकर तैयार होंगे। 1 टेबल स्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ डालें, फ्लेवर अच्छा आएगा। और अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो थोड़ा सा पेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कुटी हुई, काली मिर्चें, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स या ओरिगेनो कुछ भी डाल दें। और अगर ये नहीं है तो स्किप कर दें। 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चियां लेकर हमने क्रश किया है, ये आप अपने हिसाब से ऐड करें। नमक 1.5 टीस्पून यूज कर रहे हैं हम। चिकन बॉईल करने में भी हमने नमक ऐड किया है और अभी हम 1 टीस्पून और डाल रहे हैं। मोज़रेला चीज, ये हम 1 कप यूज कर रहे हैं। चीज आपके ऊपर डिपेंड होती है, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें, और जितनी चाहिए उतनी डालें और जो चीज पसंद है वो डालें। आप चाहें तो चेडर, प्रोसेस्ड, जो भी पसंद करते हैं वो डालें। तमाम चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्टोर करने के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन थोड़ी सी मेहनत करके बच्चों के लिए स्टोर कर लें तो ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। इसे आप बनाकर स्टोर करें तो 1 महीने तक इंशाल्लाह चिकन चीज रोल फ्रीजर में खराब नहीं होंगे। अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ों को मिलाया है। देखिए आप, इस तरह से हमने इसे एक आटे की तरह बना लिया है मिलाकर। हम अब इसके रोल्स बनाएंगे। हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लिया है ताकि बनाने में आसानी हो। रोल की साइज आप पर डिपेंड होती है, वैसे हम एक नॉर्मल रेगुलर साइज का रोल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बस ये साइज का रोल बनाएंगे, बड़ी आसानी से बन जाते हैं ये फटाफट। रोल्स बनाने के बाद पहले अंडे में डिप करेंगे, जिसे हमने थोड़ा सा नमक डालकर बीट कर लिया है। फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेड क्रम्स है थोड़े अलग है। ये ब्रेड क्रम्स हमने घर पर बनाए हैं। इसे हम पैनको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, हमने इसका वीडियो अपलोड किया है। आप ज़रूर से इस तरह के ब्रेड क्रम्स बनाएं, क्योंकि इससे हमारी कोई भी फ्राई आइटम बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और क्रिस्पी चीज़ें खाने में अच्छा लगता है। एक बार इस तरह से ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद हम इसे दोबारा अंडे में डिप करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो एक ही बार करें। इससे जो कवरिंग है थोड़ी सी मोटी होगी, खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी। आप इसे ज़रूरी नहीं है कि 2 बार डिप करें, आप एक ही बार डिप करके बनाएं। ये बिल्कुल तैयार है, हम पहले बनाकर रख लेंगे। हमने एक अंडे में 7 रोल बना करके तैयार किए हैं, जो हम अभी फ्राई करेंगे। और बाकी के जो रोल्स हैं वो हम बाद में स्टोर करने के लिए रखेंगे। स्टोर करने के लिए हम इसे अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट नहीं करेंगे, इसी तरह इन्हें स्टोर करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह स्टोर करना है आपको। हमने टोटल 32 रोल्स बनाकर तैयार किए हैं, यानी कि 32 पीसेस रोल्स के बनाकर तैयार किए हैं। इन्हें स्टोर करने के लिए इसी तरह आपको इन्हें फ्रीजर में रखना है, जिस तरह ये पड़े हैं बस इसी तरह। 3 से 4 घंटों के बाद हम इन्हें फ्रीजर से निकालेंगे और मन चाहे हमारी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रख देंगे। इन्हें इसी तरह आप जिपलॉक बैग्स में या स्टोरेज कंटेनर्स में ना डालें, ये आपस में चिपक सकते हैं। पहले 3 से 4 घंटों के लिए इन्हें फ्रीज कर दें। उसके बाद आप जो भी कंटेनर्स में स्टोर करेंगे ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और एक एक पीस सिंगल रहेगा। और इन्हें फ्राई करेंगे, डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तेल को हमने गर्म करने के लिए रखा है। जब भी आप इस तरह से किसी भी चीज़ को फ्राई करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि तेल अच्छी तरह गर्म हो
क्योंकि अगर तेल बराबर से गर्म नहीं होगा तो पहले तो जब आप इसे फ्राई करके निकालेंगे तो हमारे रोल बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए तेल को अच्छी तरह गर्म करना ज़रूरी है। फिर बाद में चाहे आप इसे मीडियम कर दें या स्लो कर दें, लेकिन तेल को गर्म करें अच्छी तरह। हमारी जो चिकन, कॉर्न, आलू तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, इसीलिए हम इसे थोड़ी हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये एब्जॉर्ब ना करे ज़्यादा ऑयल। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे बनकर हमारे रोल्स तैयार हुए हैं। अच्छी तरह से ड्रेन करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी रेसिपीज और उसका तरीका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। मेरी वेबसाइट का नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ पर आप मेरी रेसिपीज़ को आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्री में देख सकते हैं।